नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। सो ये क्या होता है कि बुद्धि की अवधारणा क्या है, किस प्रकार से मल्टीपल डायमेंशन क्या होता है इंटेलिजेंस का, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ छोटा छोटा पार्ट में हम लोग इसको करेंगे जिससे कि हम लोग को समझने में आसानी है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में ही हम समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की अवधारणा क्या है? बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव से सीखता है, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता है, जटिल विचारों को समझाता है और ज्ञान का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान ढूंढता है या समाधान करता है, वो कहलाता है बुद्धि। तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो पहले का जो नॉलेज है और जो अनुभव है उससे आप लोग वहाँ पर सीखने की आपके पास क्षमता डेवलप हो जाती है, उसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। एडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन, नए सिचुएशन को आप एडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ पर। तो अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, तो जो जटिल आइडिया है, विचार है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। एंड अप्लाई नॉलेज टू मैनिपुलेट वन एनवायरनमेंट, और उस अनुभवों को, उस अंडरस्टैंडिंग को आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं जिससे कि आप नए एनवायरनमेंट को आप अच्छी तरह से अपने अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है इंटेलिजेंस, बुद्धि कहलाता है। अब क्या होता है कि पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? IQ के द्वारा नापा जाता है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि जो भी आपके पास इंटेलिजेंस कोसेंट होता है उससे हम लोग उसको मेज़र करते हैं, उससे हम लोग उसको नापते हैं। तो जो ट्रेडिशनल व्यू क्या है इसका कि इंटेलिजेंस वाज मेजर्ड बाय, किससे नापा जाता है? वो IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट, फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी ओनली। तो वो जो होता है आपके पास जो IQ है उसमें क्या होता है कि फोकस कहाँ रहता है? आपका फोकस रहता है संज्ञानात्मक क्षमता पर, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी पर पूरा का पूरा आपका फोकस वहाँ पर रहता है। तो उसी से हम लोग पता चलता है कि इसका IQ कितना है। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कि हम लोग किस प्रकार से IQ मेज़र करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितना होना चाहिए, कितना के लिए क्या कहलाता है, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि की संरचना का आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो अर्लियर इंटेलिजेंस वाज सीन एज यूनिटरी, यानी कि सिंगल फैक्टर उसको देखा जाता था, यूनिटरी देखा जाता था। लेकिन चार्ल्स स्पेरमैन जो हैं उनका जो G फैक्टर था, उन्होंने बताया अपने G फैक्टर के बारे में। बाद में क्या हो गया, साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, इस नैरो व्यू को, है ना, संकीर्ण दृष्टिकोण को। तो पहले क्या था कि बुद्धि को एकात्मक माना जाता था, ठीक है। अब वो ये किनका था ये सारी चीज़ें? जैसे चार्ल्स स्पेयरमैन का था, उन्होंने अपने G फैक्टर वहाँ पर दिया था। बाद में क्या हो गया, मनोवैज्ञानिकों ने इसे संकीर्ण दृष्टिकोण की आलोचना की और बताया कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब वो क्या बोले कि बुद्धि केवल शैक्षणिक या भाषाई क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें क्रिएटिविटी भी है। अब क्या हो गया कि उन्होंने बताया कि बुद्धि केवल शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई और लैंग्वेज को लेके नहीं, इसमें क्रिएटिविटी भी है, यानी कि सृजनात्मकता भी है, सृजनात्मकता भी है, दोनों चीज़। सामाजिक कौशल भी है, भावनाएं भी हैं और समस्या का समाधान भी शामिल है बुद्धि में, ठीक है। तो ये बात की बात थी जो हमारे रिलेटर जो भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपना बताया। अब क्या होता है कि IQ टेस्ट की सीमाएं क्या होती हैं? जब हम लोग IQ टेस्ट करते हैं तो उसका लिमिटेशन क्या होता है? इसका होता है कल्चरल बायस, है ना, बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट, यानी कि सांस्कृतिक पक्षपात, ये इसका एक कल्चरल बायस, इसका एक लिमिटेशन है जहाँ पर जाकर ये रुक जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सृजनात्मकता, जीवन कौशल या भावनात्मक शक्ति को नहीं माप सकते हैं। आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपका जीवन कौशल का क्या है वो कैसे पता चलेगा? भावनात्मक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने कमज़ोर हैं, ये हम लोग नाप नहीं सकते हैं, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं, आपके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसको मतलब मेज़र करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यह मानवीय बुद्धि के बहुआयामी स्वरूप को नहीं दिखाता है, ठीक है। तो जो IQ होता है ये क्या करता है?
मल्टी डायमेंशनल नेचर जो है हमारा किसी भी व्यक्ति का, उसका जो व्यक्तित्व होता है, बहुआयामी व्यक्तित्व जो होता है, उसको वो अच्छी तरह से नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, सीमाएं हैं, इसका एक लिमिटेशन है। किसका? आईक्यू ये सब काम नहीं कर पाता है। अब हम बात कर लें कि भाई ये बहुआयामी बुद्धि क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, तो द मोस्ट फेमस थ्योरी, तो ये हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर जो थे, उनका जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, ये कब आया था? 1983 में आया था। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने कहा कि बुद्धि केवल एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती हैं। और उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज किया। बाद में जाकर के नौमा भी वहाँ पर वो सजेस्ट किया था कि ये भी होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि वो 8 है क्या और फिर वो नौमा क्या है। अब देखिए क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड स्मार्ट, यानी कि आप पोएट क्या करता है, पोएट और राइटर क्या करता है, अच्छे अच्छे वर्ड को चुनता है। ठीक है, आप देखिएगा उनके जितने भी लैंग्वेज होते हैं, उनका जो वर्ड्स होता है ना, वो अच्छे अच्छे वर्ड को चुनते हैं, यानी कि वो वर्ड को चुनने में माहिर होते हैं। सब लोग तो कभी बनता नहीं है, और सब लोग लेखक भी नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो जो क्षमता है ना, वो इंटेलिजेंस सब में नहीं होता है। तो जो पहला जो आपके पास इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर स्मार्ट। अब क्या होता है, नंबर के मामले में, कैलकुलेशन के मामले में, उस तरह की चीज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उन लोगों का मैथ फटाफट बनता है। बहुतों से मैथ देख करके उनका पसीना छूट जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी इसका एक ये भी है। अब आता है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि पिक्चर स्मार्ट, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट। अब सब लोग आर्टिस्ट भी नहीं है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर में ये जो आपके पास इंटेलिजेंस है स्पेशल, ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि वो आर्टिस्ट होते हैं, फटाफट फोटो बनाते हैं। ठीक है, बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट, डांसर, एथलीट्स। ठीक है, तो जो डांसर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो जिमनास्ट होते हैं, उनके अंदर में बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि। ठीक है, अगला आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सिंगर, कंपोजर। ठीक है, ये लोग के अंदर में क्या होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूजिक में स्मार्ट होते हैं ये। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पीपल स्मार्ट, टीचर, लीडर। हम लोग जो है ना, हम लोग के अंदर क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत अच्छा कर पाते हैं, हम अपनी बातों को अच्छी ढंग से रख पाते हैं, ये हमारा कौशल, यही हमारा इंटेलिजेंस है। ये किसके पास होता है? टीचर्स के पास होता है, लीडर के पास होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट, फिलोसोफर, सेल्फ अवेयर पर्सन। फिलोसोफर क्या होता है, खुद से भी तर्क कर लेता है ना। तो जो फिलोसोफर होते हैं वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, खुद में वो अपना तर्क करते हैं, अपने जब सवाल भी खुद करते हैं, आंसर भी उसका खुद देते हैं, नई नई चीज़ों को वो करते रहते हैं। एक होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, बॉटनिस्ट। ये लोग क्या होता है, जंगल घूमना, एक्सप्लोर करना, पक्षियों को देखना, पशुओं पक्षी के बारे में बातें करना। ठीक है, तो जैसे हमारे फेमस थे ना डॉक्टर सालिम अली, है ना, तो वो बहुत बड़े मतलब विश्व प्रसिद्ध वर्ड वाचर थे। वो चिड़िया की भाषा भी समझते थे। तो उनका वो क्या थे, वो आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के धनी थे, यानी कि वो नेचर के बहुत करीब रहते थे। एक जो नौमा जो प्रपोज किया गया है वो है आपके पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अब क्या हो गया, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या हो गया, बिग लाइफ क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी जो है वो नौमा इसमें जोड़ा गया है, 9 तरह की बुद्धि होती है। तो स्पिरिचुअलिटी और बिग लाइफ क्वेश्चंस करना, जीवन के बारे में जानना, आध्यात्मिक चिंतन करना, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का इंटेलिजेंस है जो सबके बस की बात नहीं है। तो ये क्या है आपके पास, 8 और 1 9 है ना, 9 तरह का आपके पास इंटेलिजेंस है। और ये इंटेलिजेंस क्या होता है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक इंटेलिजेंस इसमें से होता ही होता है, जो उनका बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अब एक ही इंसान के अंदर ये सारा का सारा गुण रहे। ठीक है, वो एक्सेप्शनल होते हैं जिनके पास होता है इस तरह का। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें कि हार्वर्ड गार्डनर जो हैं, जो इन्होंने जो दिया था
बहुबुद्धि सिद्धांत, तो उसमें 8 दिया, 8 के बाद एक 9वां दे दिया था किस चीज़ को, अस्तित्ववादी बुद्धि। चलिए अब अगला देखते हैं, इसमें क्या था, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो जो बुद्धि हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसको हम लोग अब एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम अपने शिक्षण कार्य में कैसे उसका हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। सो टीचर शुड रिकॉग्नाइज डिफरेंट टैलेंट ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर को ये आना चाहिए कि बच्चे में कौन सा ये 8 या 9 में से कौन सा गुण उनके अंदर है, इसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अवॉइड लेवलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंस ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स। नंबर के आधार पर आप किसी को इंटेलिजेंट नहीं बता सकते हैं कि आप हाँ वो बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत कमज़ोर है, ये एवरेज, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, डिज़ाइन एक्टिविटीज़ डैट कैटर टू मल्टीपल इंटेलिजेंस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, आर्ट, डिस्कशन, प्रोजेक्ट। अब कहा जा रहा है क्या कि टीचर्स को चाहिए कि वो स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी करवाए जिससे कि बच्चों में मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का विकास हो सके, यानी कि बहुबुद्धि बच्चों के अंदर में आए, अलग अलग तरह का टैलेंट उनके अंदर में आए, यानी कि वो म्यूज़िक भी अच्छा कर पाए, स्पोर्ट्स भी अच्छा खेले, आर्ट्स भी है, ग्रुप डिस्कशन भी है, स्पीच भी है, तभी तो बच्चे का टैलेंट आपको पता चल पाएगा। प्रमोट हॉलिस्टिक एजुकेशन, कॉग्निटिव प्लस इमोशनल प्लस सोशल ग्रोथ। अब कॉग्निटिव हॉलिस्टिक एजुकेशन कहाँ होता है, हॉलिस्टिक एजुकेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर ये कॉग्निटिव भी होगा, बौद्धिक विकास, इमोशनल भी होगा, भावनात्मक विकास, और सामाजिक भी होगा, सोशल ग्रोथ। ये तीनों होगा आपका वहाँ पर, तभी तो बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। तो ये किसका काम है, ये टीचर का काम है। टीचर किस प्रकार से ऊपर वाले जितने भी इंटेलिजेंस हैं उसको वो बच्चों के अंदर ढूंढेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, उनको फाइंड आउट करेगा, उनको बाहर निकालेगा। एक केस स्टडी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्या है कि स्टूडेंट जो है, एक बच्चा गणित में अच्छा नहीं है परंतु संगीत में अद्भुत है, बहुत अच्छा गाता है। पारंपरिक IQ टेस्ट उसे कमज़ोर बताएगा, क्यों, क्योंकि मार्क्स अच्छा नहीं ला पा रहा है वो गणित में, इसलिए बोलेगा कि नहीं ये बेकार लड़का है, एकदम फालतू, कोई काम का नहीं है। लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत अगर हम लोग यूज़ करेंगे तब हमको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर में संगीत वाला बुद्धि है, यानी कि वो म्यूज़िक, सिंगिंग, ये सब में वो सफल गायक बन सकता है, एक म्यूज़िक कंपोजर बन सकता है। इस बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, उसका डेवलप करना शुरू करते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे करियर में वो जा पाता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल जो IQ टेस्ट था, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। बच्चा चूँकि मैथ में कमज़ोर है, यानी कि कहानी खत्म है उसका, किसी चीज़ में वो अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत को यूज़ करते हैं तो हम बच्चों के हर पक्ष को, यानी कि उसका नवो इंटेलिजेंस को चेक करते हैं और उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये किसका काम है, ये टीचर का काम है। तो यही था आपके पास। सीटेट के लिए देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पर कि ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ना, यूनिटरीज होता है, मेजर बाय IQ होता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, फिर से गार्डनर्स का थ्योरी क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर, ठीक है, वो होता है ना कि सभी बच्चे यूनिक हैं, और टीचर्स का रोल क्या होता है यहाँ पर। और एग्जाम्पल जो आपके पास बहुत अच्छा था कि आइंस्टाइन जो थे क्या थे, वो पढ़ने में एकदम कमज़ोर थे वो, है ना, लेकिन उनके पास लॉजिकल IQ बहुत तेज़ था उनके पास, ठीक है। टैगोर लिंग्विस्टिक और उनका म्यूज़िकल बहुत अच्छा था, ठीक है, कविताएं अच्छा लिखते थे, म्यूज़िक बहुत अच्छा कंपोज करते थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलता है, काइनेस्थेटिक उसका बहुत अच्छा है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, बाकी और चीज़ में वो अच्छा नहीं है। तो ये सब क्या होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चों का अगर हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो हम लोग उनके लिए बहुत अच्छा बेहतर करियर बना सकते हैं। तो ये टॉपिक था आज का, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हम लेके चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा लंबा बोरिंग देखना भी ना पड़े। शॉर्ट टॉपिक पढ़ते जाइएगा, याद भी हो जाएगा आपको और अच्छा भी लगेगा। तो ये था आज का टॉपिक, और ये टॉपिक किस चीज़ पर था, मल्टीपल इंटेलिजेंस पर था, और किस प्रकार से हम लोग इस मतलब कि जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उस पर हम लोग आज बात किए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, और छोटा मोटा जो भी होता है अच्छा लगता है तो करना है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, और अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं तो आदमी जाते ही रहता है। अच्छा लगता है तो ज़रूर आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, बस यही हम लोगों का कमाई है। जैसे होता है ना, कभी लोग ताली बजाइएगा तो उनका पेट भर जाता है, हम लोग का भी ऐसे होता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो अपने आप पेट भर जाता है मेरा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, सबा खैर।